सोचो, समय में सफर, पुराने जमाने में जाना या फ्यूचर में झांकना, क्या यह सचमुच मुमकिन है? सदियों से इंसान इसी सोच में खोया रहा है। हम ये किताबों में, फिल्मों में और सपनों में देखते हैं, लेकिन क्या टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन से साइंस फैक्ट बन सकता है? चलो फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं, जहां समय उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। हम ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो बताते हैं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी नहीं हो सकता। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक असाधारण सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा सफर शुरू होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, एक जीनियस जिन्होंने समय की हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टाइन से पहले हम सोचते थे कि समय एक नदी की तरह है जो सबके लिए हर जगह एक ही गति से बहती है, लेकिन आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत ने सब कुछ बदल दिया। आइंस्टाइन ने दिखाया कि समय स्थिर नहीं बल्कि रिलेटिव है। इसका मतलब है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं, इसके आधार पर समय तेज या धीमा हो सकता है। जितनी तेजी से आप चलते हैं, किसी स्थिर व्यक्ति की तुलना में आपके लिए समय उतना ही धीमा होता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। चलो ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों में से एक है। अंतरिक्ष में ऐसी चीजें जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनसे बच नहीं सकता। ब्लैक होल के पास अंतरिक्ष और समय दोनों ही विकृत हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। अंतरिक्ष में एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की कल्पना करो जो अपने आसपास की हर चीज को चूस रहा है। यह वैक्यूम क्लीनर इतना शक्तिशाली है कि यह ग्रहों, तारों और यहां तक कि प्रकाश को भी निगल सकता है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों का अनुमान है कि ब्लैक होल के पास समय बहुत अजीब तरह से व्यवहार करता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, समय नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। यह समय का धीमा होना इतना अधिक हो सकता है कि अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखते हैं तो आप उन्हें समय में जमे हुए देखेंगे, जैसे कि वे कभी भी इवेंट होराइजन को पार नहीं कर पाएंगे। उनकी छवि हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर अटक जाएगी और वे कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद कोई भी वस्तु या जानकारी वापस नहीं आ सकती। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से कुछ भी बच नहीं सकता। वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल के अंदर का रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या वहां समय और स्थान का अंत होता है या फिर वहां कुछ और छिपा है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। एक और आकर्षक अवधारणा है वर्महोल, एक काल्पनिक सुरंग जो स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ती है। एक कागज के टुकड़े को मोड़ने और उसमें छेद करने की कल्पना करो। छेद दो तरफ के बीच एक शॉर्टकट के रूप में कार्य करता है। हालांकि वर्महोल अभी भी सैद्धांतिक हैं, लेकिन वे कम समय में ब्रह्मांड में विशाल दूरियों की यात्रा करने या खुद समय के माध्यम से यात्रा करने की आकर्षक संभावना प्रदान करते हैं। हालांकि हमने अभी तक वर्महोल को सीधे तौर पर नहीं देखा है और उनका अस्तित्व वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। सेक्शन 5, टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। क्या हम अतीत बदल सकते हैं? टाइम ट्रैवल सिर्फ भौतिकी के नियमों को मोड़ने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना को भी चुनौती देता है। जब हम समय यात्रा की बात करते हैं तो हम केवल विज्ञान की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन संभावनाओं की भी बात कर रहे होते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। यह दिमाग चकरा देने वाले दार्शनिक प्रश्न भी उठाता है। क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या हमारे वर्तमान और भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे हमारे अस्तित्व और हमारी पहचान के बारे में भी गहरे सवाल उठाते हैं। क्या होगा अगर हम समय में वापस यात्रा करें और अतीत को बदल दें? क्या हम इतिहास की धारा को मोड़ सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारे वर्तमान में कोई बदलाव आएगा? ये सवाल न केवल विज्ञान कथा के लिए, बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहीं पर हमारा सामना टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स की दिलचस्प दुनिया से होता है। टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है, और अगर है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। पैराडॉक्स ऐसी स्थितियां हैं जहां कुछ एक ही समय में संभव और असंभव दोनों लगता है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पास समय और स्थान की सही समझ है। वे कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारे कार्यों का प्रभाव वास्तव में वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं।
जिससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या टाइम ट्रैवल यदि संभव भी हो तो उसके ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। समय यात्रा के विचार ने हमेशा से ही मानवता को मोहित किया है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने अतीत को बदल सकते हैं या क्या हम केवल अपने वर्तमान और भविष्य को ही प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 6, दादाजी का पैराडॉक्स। सबसे प्रसिद्ध टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स में से एक दादाजी का पैराडॉक्स है। यह एक विचार प्रयोग है जो समय यात्रा के संभावित विरोधाभासों को उजागर करता है। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और अपने दादाजी से मिलते हैं इससे पहले कि उनके बच्चे हों। यह एक रोमांचक और असामान्य अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह कई जटिलताएं भी ला सकता है। अब अगर आप गलती से या जानबूझकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोकते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपके माता पिता का कभी जन्म नहीं होगा और न ही आपका। यह एक बहुत ही पेचीदा स्थिति है क्योंकि यह समय और अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देता है। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप समय में वापस यात्रा करके अपने जन्म को कैसे रोक सकते थे? यह सवाल हमें समय यात्रा के संभावित परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह विरोधाभास उन संभावित अंतर्विरोधों और असंभवताओं पर प्रकाश डालता है जो उत्पन्न हो सकती हैं यदि हम अतीत को बदल सकें। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि समय यात्रा केवल विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भौतिकी और दर्शन के गहरे प्रश्नों को भी छूता है। दादाजी का पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं और कैसे एक छोटी सी घटना भी समय की धारा को बदल सकती है। इस पैराडॉक्स का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि समय यात्रा के सिद्धांत कितने जटिल और पेचीदा हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि समय और स्थान के नियम कितने कठोर और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। अंत में दादाजी का पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि समय यात्रा के साथ आने वाली चुनौतियां और विरोधाभास कितने गहरे और जटिल हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि समय और स्थान के नियमों को समझना कितना महत्वपूर्ण है ताकि हम समय यात्रा के संभावित परिणामों को समझ सकें। सेक्शन 7, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? वैज्ञानिक क्या कहते हैं? तो क्या टाइम ट्रैवल सचमुच मुमकिन है? इसका जवाब विज्ञान की कई चीजों की तरह इतना आसान नहीं है। जबकि आइंस्टाइन के सिद्धांत टाइम ट्रैवल की संभावना की अनुमति देते हैं, कम से कम आगे के समय में कई चुनौतियां और अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विरोधाभासों और भौतिकी के मूलभूत नियमों के कारण अतीत की यात्रा असंभव हो सकती है। अन्य आशावादी बने हुए हैं, ये सुझाव देते हुए कि भविष्य की खोजों से ब्रह्मांड की हमारी समझ का उल्लंघन किए बिना टाइम ट्रैवल की जटिलताओं को नेविगेट करने के तरीके सामने आ सकते हैं। सेक्शन 8, निष्कर्ष, समय का रहस्य जारी है। टाइम ट्रैवल हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है, साइंस फिक्शन और वैज्ञानिक संभावना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। जबकि हमने समय की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कई रहस्य बने हुए हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम एक दिन टाइम ट्रैवल के रहस्यों को खोल सकते हैं। तब तक ये वैज्ञानिक जांच, दार्शनिक बहस और मानवता के लिए अंतहीन आकर्षण का विषय बना हुआ है।